शुक्र और केतु की युति जब होती है कुंडली के अंदर तो क्या परिणाम देती है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र केतु एक संग हो सकते हैं, परंतु अभी बात हो रही है 3 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक शुक्र और केतु की युति आकाशीय ग्रहमंडल में हो रही है। ये युति क्या परिणाम देगी, सभी लोगों के ऊपर ये बात लागू होगी, क्योंकि शुक्र हमारे जीवन में विलासिता, भोग विलास और सुख संपदा, स्त्री सुख के कारक हैं, और केतु है अलगाव के कारक, साधुवाद के कारक और सभी चीज़ों से डिटैच और गिव अप करने वाले कारक हैं। जब ये दो ग्रह मिलेंगे तो क्या परिणाम आएगा, इसको समझने के लिए दर्शकों आप ये मान के चलिए, जिस प्रकार से दो रंग मिलते हैं आपस में, तो वो न तो दो रंग आपस में जब भी मिलते हैं, सपोज सफ़ेद और काला, दो रंगों को अगर हम मिलाएंगे तो न तो सफ़ेद की रचना होगी न काले की, अलग ही कलर बनेगा ग्रे। तो इसी प्रकार से आप देखिए इस युति को कि जिस प्रकार से एक चित्रकार दो रंगों को मिला के एक नए रंग का सर्जन करता है, तो वैसे ही शुक्र और केतु जब एक संग आ रहे हैं तो एक नया ही प्रभाव उत्पन्न होगा। शुक्र हमारे लव रिलेशनशिप के भी कारक हैं और ये भौतिकवादी ग्रह हैं। शुक्र दैत्यों के भी गुरु कहलाते हैं, और किसी भी तरह के क्रिएशन हो, चाहे संगीत में हो, आर्ट में हो, चित्रकारी में हो, या मनुष्य जीवन के अंदर किसी नए जीव का क्रिएशन हो या प्रेम का क्रिएशन हो, सभी चीज़ों का जो भी क्रिएशन का जो एरिया है वो शुक्र के अंडर में आता है। और शुक्र का ये भाव जो है काल पुरुष की कुंडली में 7वां भाव है, जो कि जीवन साथी का और लव पार्टनरशिप में लव पार्टनर का भी आपके भाव आता है। शुक्र हमें संतान का क्रिएशन करवाते हैं, जब हम प्रेम करते हैं तो संतान की उत्पत्ति होती है, तो ये क्रिएटिव ग्रह है शुक्र। भोग विलास देते हैं हमको, हमारे जीवन में कला, पेंटिंग, इत्र, बढ़िया बढ़िया वस्त्र, बढ़िया मकान, फैशन, इंटीरियर डेकोरेशन, हमारी इच्छा, हमको संतोष, शारीरिक और मानसिक सुकून, ये सब शुक्र के अंदर आते हैं। स्त्री सुख और भोग विलास और इन्जॉयमेंट के कारक भी शुक्र ही हैं। तो शुक्र एक प्रकार से देखें तो पूर्ण रूप से भौतिक सुख सुविधाएं हमको प्रदान करते हैं। दूसरी तरफ हम केतु को देखते हैं तो केतु पिछले जन्मों से लाई हुई हमारी एनर्जी है। पास्ट में जो हमारे पास जो योग्यता थी, उस योग्यता को हम लेके चल रहे हैं। ये हमारी क्षमता है कि हम कितनी रचना कर पाएंगे। केतु हमको हर चीज़ों से डिटैच करना सिखाता है, किसी भी चीज़ के प्रति लगाव न रख के विरक्ति का भाव देता है। अकेलापन भी केतु ही है, किसी भी चीज़ को हम छोड़ दें, गिव अप कर दें, चाहे वो प्रेम हो या कोई सा दूसरा क्रिएशन हो, तो गिव अप का भी मालिक केतु ही है। ये बिना सर का शरीर है, जिसके सर नहीं है, जो देख नहीं सकता है, परंतु इसकी जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है, जिस प्रकार से एक अंधा आदमी हर चीज़ को स्पर्श करके महसूस कर लेता है, उसी प्रकार से इसकी जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है वो हर चीज़ को बहुत ही गहराई से समझता है। जो जितना व्यक्ति आंखों से देखने वाला नहीं समझ पाता है, उतना ये गहराई से देख लेता है। केतु को पुत्र भी कहा जाता है और इसको झंडा भी कहा जाता है। जिसका केतु अच्छा होता है वो उसको ऊंचाइयों पे लेके जाता है। तो ऊंचाइयों पे जाने के लिए केतु का जो ओशो का मंत्र है कि पहले तो भोग और फिर समाधि साधना, यानी कि व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा हर चीज़ का संतोष और सुकून पा लेता है तो फिर वो इन सब चीज़ों को छोड़ता है। वो ही स्थिति केतु की होती है कि वो हमको सब चीज़ों को छोड़ना सिखाता है। और अब आकाशीय ग्रहमंडल के अंदर 3 नवंबर को जब ये साथ आ रहे हैं, वैसे तो ये आते ही रहते हैं पर अभी भी आ रहे हैं, तो ये दोनों एक संग आ रहे हैं। तो ऐसे में व्यक्ति ऐसे प्रेम की तलाश में घूमेगा, उसको ऐसा प्रेम चाहिएगा जो मन की गहराइयों से जुड़ा हो, क्योंकि केतु गहराई है, शुक्र प्रेम है। तो दोनों मिलेंगे तो प्रेम तो चाहिए, परंतु निस्वार्थ भाव का बहुत ही गहराई लिए हुए प्रेम रहेगा, जिसमें सिर्फ प्रेम ही देखा जाएगा। यहाँ प्रेम की परिभाषा अलग हो जाएगी। वो प्रेम होगा आत्मिक प्रेम, जो शरीर की सुंदरता से नहीं देखा जाएगा। उसका आकलन शरीर की सुंदरता से नहीं, उसका आकलन होएगा आपकी भावनाओं से, आपके सच्चे प्रेम से, आपके हृदय से किए जाने वाले एफर्ट से, प्रेम से। तो इस प्रकार का ये प्रभाव आकाशीय ग्रहमंडल में शुक्र केतु की युति देगी। केतु और ये शुक्र की युति हमारे रिश्तों को प्रभावित करती है, क्योंकि भौतिक सुख सुविधाओं का तो ग्रह है, परंतु केतु भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इस कारण से ये रिश्तों को बहुत ही प्रभावित करेगी। हमारे जीवन में जो हमारा जो लाइफ पार्टनर होता है
वो हमारे 7वें घर का लॉर्ड होता है। जो कालपुरुष की कुंडली है उसमें 7वें घर के लॉर्ड की मालिक शुक्र ही है। तो शुक्र हमारे जीवन साथी का, हमारे प्रेमी प्रेमिका के भाव का लॉर्ड है। तो प्रेम को आप अंतर्मन की गहराइयों से महसूस करने की कोशिश करेंगे। आप बहुत ही प्रेम इस प्रकार का चाहेंगे कि वो उसमें न तो कोई धोखा हो, न कोई छल हो, न कोई स्वार्थ हो। इस तरह का प्रेम जो दिल की गहराइयों से हो कि आपको हर परिस्थिति में, आप कैसे भी हो, आप सुखी हो दुखी हो, आपका प्रेमी आपके साथ रहे, आप चाहे सफल हो या असफल हो, आपके पास पैसे हो चाहे नहीं हो। तो ये गहराई से किए जाने वाला प्रेम है। इसमें जो भी क्रिएटिविटी होएगी वो निस्वार्थ भाव के रंगों से रंगी गई पेंटिंग होएगी। प्रेम तो होगा परंतु वो किससे रंगा जाएगा? चित्रकार के द्वारा निस्वार्थ भावनाओं से, दिल की गहराइयों से। प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी के बीच में जब भी प्रेम होता है तो वो अंतर्मन का प्रेम होएगा तो वो बात चलेगी। क्योंकि केतु हमारे कर्मों को एक्टिव करने के लिए आया है। जो भी हमारे सामने आ रहा है, हमारा प्रेमी बनके, हमारा पति या पत्नी बनके, या हमारा जो लाइफ पार्टनर बनके आया है, उनसे हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब है, जिसी के कारण कुंडली के अंदर केतु और शुक्र की युति हमको प्राप्त होती है। जिसके भी कुंडली के अंदर बना हुआ है तो उनके रिश्तों के अंदर खींचतान अवश्य ही चलती है, कुछ न कुछ खटास अवश्य ही आती है। क्योंकि केतु डिटैच करता है प्रेम से। क्योंकि जो वैवाहिक जीवन में पति पत्नी होते हैं उनमें कुछ न कुछ स्वार्थ की भावना तो होती ही है। इसी के कारण वो रिश्ता आगे भी चलता है कि एक दूसरे को, उनको उनकी ज़रूरत है, उनको उनकी ज़रूरत है। इसी तरह से ये रिश्ता चलता है। तो कुछ न कुछ केतु आपको डिटैच करेगा और आपको उन सब चीज़ों से अलग करेगा। तो इस प्रकार से थोड़ी सी संबंधों में खटास पैदा करता है ये। उसका कारण यही है डिटैचमेंट। इसी के कारण से लव एंड रिलेशनशिप में ब्रेकअप होते हैं। ब्रेकअप का मेन कारण केतु ही है जो आपको हर चीज़ों से अलग करेगा। अब इस डिटैचमेंट से बचने के लिए क्या करेंगे? जिस भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर शुक्र केतु एक संग आ रहे हैं, अभी जैसे कि कन्या राशि के अंदर ही आ रहे हैं। कन्या जो अभी के हिसाब से, अगर गोचर कुंडली के हिसाब से बात करें तो ये बुध की राशि के अंदर आ रहे हैं। बुध की राशि क्या है? बुद्धि की राशि है, विवेक की राशि है, ज्ञान की राशि है। यहाँ पे केतु आके बहुत ही लॉजिकल, तो केतु ऑलरेडी पहले से ही है। वो हर चीज़ को लॉजिक से देखते हैं। हम ये धरती पे क्यों आए, हम इससे प्रेम क्यों कर रहे हैं, हमारा क्या आने का क्या उद्देश्य है, हम क्यों इन चीज़ों में पड़े, हमको सब चीज़ छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, ईश्वर आराधना करनी चाहिए, आध्यात्म में जाना चाहिए, ऐसा केतु सोचता है। परंतु शुक्र भी यहाँ प्रेम और जो भावना का ग्रह है। शुक्र का संबंध प्रेम से है, लव से है, रिलेशन से है, सेक्स से है, भोग से है, आर्ट, मीडिया, प्लेजर, नेम, फेम, इन सब से है। वो भी लॉजिकल हो जाएगा। यानी कि वो भी हर चीज़ में लॉजिक ढूंढेगा। जबकि शुक्र पूर्ण रूप से भावनाओं से हैंडल किया जाने वाला ग्रह है। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा लॉजिकल हो जाएगा। लॉजिकल हो जाने के कारण ही, क्योंकि वो पूर्ण रूप से भौतिकवादी है, तो वो आध्यात्मिक ग्रह केतु है, उसके साथ बनके थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगा। सन्यासी ग्रह केतु जब भौतिक सुख सुविधाओं और प्लेजर, स्त्री सुख से उसका कोई वास्ता नहीं होता है। सन्यासी ग्रह है केतु, उसका स्त्री सुख से और भौतिक सुख सुविधाओं से कोई वास्ता नहीं है। तो दो विपरीत परिस्थिति के, विपरीत स्वभाव के लोग एक ही जगह, एक ही घर में, और वो घर भी बुद्धि ज्ञान का है, वहाँ आके बैठ रहे हैं अभी वर्तमान में कन्या राशि के अंदर। केतु मोक्ष की ओर ले जाने की ओर और लेके जाएगा, उसकी कोई डिजायर नहीं है। जबकि शुक्र डिजायर पैदा करने का ही काम करता है। इस कारण से 3 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक, 30 नवंबर, यानी कि ये पूरा नवंबर का महीना दर्शकों थोड़ा सा खींचतान की स्थिति वाला लेके आ रहा है लव एंड रिलेशनशिप में। ये खींचतान आपके रिश्तों को प्रभावित करेगी। रिश्तों को बचाना इस समय बेहद ज़रूरी काम होगा आपका। क्यों ज़रूरी काम होगा? क्योंकि ये परिस्थितियाँ बिल्कुल एकदम से बदल जाएगी और अच्छी परिस्थितियों में निर्मित हो जाएगी जैसे ही 30 नवंबर की तारीख जाएगी, जब ये शुक्र चले जाएंगे तुला राशि के अंदर और ये युति हो जाएगी ख़त्म। तो आपको कितने दिन सावधान रहना है? टोटल 27 दिन। 27 दिन तक आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि जो वीनस है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। वीनस क्या चाहता है? प्रेम। केतु क्या चाहता है? निस्वार्थ। तो आपको निस्वार्थ भाव से अपने रिलेशनशिप के अंदर आगे बढ़ना है। आपको जो केतु डिटैचमेंट दे रहा है, डिससेटिस्फैक्शन दे रहा है, असंतुष्टि दे रहा है, मानसिक रूप से बेचैनी दे रहा है, इस कारण से आपको अपने पार्टनर के साथ समझौता करके चलना है। अपने हर चीज़ को लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि कन्या राशि बुध की राशि है, लॉजिकल राशि है। इस कारण से आपको
जो शुक्र और केतु दोनों मिलेंगे तो शुक्र आपको प्लेजर की ओर, शारीरिक सुख की ओर ले जाएगा, परंतु वो एक असंतुष्टि का भाव क्रिएट करेगा। इस असंतुष्टि के कारण आपको और आपके रिलेशनशिप में बहुत ही प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ ना कुछ डिटैचमेंट होएगा, अलगाव होएगा, कन्फ्यूजन भी आपके क्रिएट होंगे। तो इस कारण से शुक्र, जिसको कि वीनस कहा जाता है, कन्या राशि में आकर के बुद्धि ज्ञान के हिसाब से सोचने लग जाएगा, और इसी को वो रिप्रेजेंट करती है राशि, बुद्धि और ज्ञान को। तो शुक्र अपनी लॉजिकल बुद्धि लगाने लग जाएगा प्रेम के अंदर, चीज़ों को देखने का नज़रिया उसका बुद्धि की दृष्टि से हो जाएगा, यानी कि बुद्धि से देखेगा हर चीज़ को। तो दुनिया में जो भी रिलेशनशिप में चल रहे हैं उनके साथ अपने पार्टनर को तालमेल बैठाने के लिए बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इस समय सबसे बढ़िया उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ वो है सेक्रीफाइस। आप सेक्रीफाइस करके चलिए। अगर आपने सेक्रीफाइस किया, सेवा करी, त्याग किया, तो केतु के साइड आप हो जाएंगे, तो केतु आपको आपका रिलेशन बिगड़ने नहीं देगा फिर, क्योंकि केतु चाह रहा है कि आप संबंधों के अंदर निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ें, आप समझौता करके चलें, आप डिटैच रह के चलें। तो जब आप सब सेक्रीफाइस करेंगे, समझौता करेंगे, तो आप या किसी भी चीज़ की सेवा करते हैं, आप जानवरों की सेवा करते हैं, आप एनिमल्स की, गायों की, पक्षियों की, कुत्तों की, बिल्लियों की, इनकी सेवा करते हैं, या किसी भी पशु पक्षियों को आप अगर आपने पाल रखा और उनकी बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, जितने भी इंसान हैं उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, तो मान के चलिए आपकी रिलेशनशिप को कोई गड़बड़ नहीं होगी, आप बिल्कुल सेफ निकल जाएंगे, क्योंकि आपने केतु का उपचार कर दिया। तो आपकी रिलेशनशिप बच जाएगी। इन 27 दिनों के अंदर जितना हो सके आप अपने पार्टनर के साथ समझौता बैठा के चलें और सेवा भाव से चलें। एनजीओ से भी जुड़ सकते हैं। जो लोग एनजीओ में पहले से चल रहे हैं, जो एनजीओ का काम करते हैं, उनको इन शुक्र केतु की युति बिल्कुल भी ख़राब उनके रिलेशनशिप को नहीं करेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी सेवा भाव से जुड़े हुए हैं। तो अपने रिलेशनशिप को बचाना है, अपने मतभेदों को एक साइड रखना पड़ेगा। इस समय आपको बिल्कुल भी समझने का प्रयास कीजिए दर्शकों, आपको अपने रिलेशनशिप के अंदर लड़ाई झगड़े नहीं करना है, आपको बैठ कर के बातचीत करनी है और अपने प्रॉब्लम को सुलझाना है। आपको बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होना है, न आपको आलोचना करनी है सामने वाले की, न आरोप प्रत्यारोप आपको लगाना है, ठीक है। इस तरह से आप अगर काम करेंगे तो आपका जो प्रेम होएगा वो रियल लव होगा, वो निस्वार्थ प्रेम होएगा, और उस प्रेम में आप सेक्रीफाइस करके चल रहे हैं, एडजस्टमेंट करके चल रहे हैं। तो जो रिश्तों में खींचतान पैदा हुई थी ना, और जो असंतुष्टि, डिटैचमेंट पैदा हुई थी, उसको आप ब्रेकअप तक जाने से रोक पाएंगे, और यही आपकी जीत होगी। क्योंकि आपको अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि ये कंडीशन सिर्फ 30 नवंबर तक ही है, तो ये 27 दिन आपको संभालना है। उसके बाद आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आपके साथ दुनिया का हर व्यक्ति का, जो भी आपके सामने जो व्यक्ति आ रहा है, वो उसका शुक्र और केतु से रिलेशन है। कोई भी व्यक्ति जो हमारे सामने होता है ना, वो हमारी रिलेशनशिप ही होता है, क्योंकि रिलेशनशिप का भाव कालपुरुष की कुंडली में हमारे से जस्ट 7वां होता है। तो जो भी आपके सामने बैठा, आपके टेबल के सामने भी जो बैठा, ये भी एक रिलेशनशिप है। कोई आप व्यापारी है आपके सामने कस्टमर है, ये भी एक रिलेशनशिप है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में पहला और 7वां भाव एक दूसरे के आमने सामने है। इसमें लव एंड रिलेशनशिप ही नहीं आती है, क्योंकि बहुत से लोग लव एंड रिलेशनशिप में नहीं है, परंतु उनके संग भी प्रॉब्लम होगी। यंग लोगों के संग नहीं, हर एज के लोगों के संग प्रॉब्लम होगी शुक्र और केतु की युति से। क्योंकि अगर आप व्यापारी हैं तो आपके सामने कस्टमर है, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके सामने पेशेंट है। तो ये जो रिलेशनशिप का जो भाव है, क्योंकि हम पूरे समय लव एंड रिलेशनशिप में नहीं रहते हैं, 24 घंटे हम दूसरे लोगों से भी मिलते हैं, इस कारण से आपके रिलेशन सभी लोगों से अच्छे रहे। तो आप थोड़ा सा तालमेल बैठा के चलिए, तभी आपका सही रहेगा। बुद्धि से सोचिए, क्योंकि शुक्र बुद्धि के घर में ही चल रहे हैं, तो बुद्धि का साथ लीजिए, विवेक का साथ लीजिए। लड़ाई झगड़े का अगर आपने साथ लिया, मंगल के साथ चले गए आप, लड़ाई झगड़े मंगल का काम होता है, तो उस तरफ न जाके बुद्धि से सोचिए, व्यापारिक नज़रिए से देखिए और अपने आप को एडजस्ट करने का कोशिश करिए। आपका रिलेशन बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। झगड़ा अवॉइड कीजिए, आप जितना हो सके पार्टनर से प्रेम करिए। लॉजिकली अपने रिलेशन को आप करेंगे, डिसिप्लिन में आएंगे, कड़वी भाषा नहीं बोलेंगे, तो आपका सही रहेगा। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखिए, जिसका मैं जिक्र कर दूं, कि इस समय आपको बिल्कुल भी हड़बड़ी में कोई भी डिसीजंस पे नहीं जाना, चाहे ब्रेकअप का हो या कोई दूसरा डिसीजंस हो, क्योंकि अगर आप हड़बड़ी में डिसीजन लिए तो आपके डिसीजन 100% गलत होने वाले हैं। क्योंकि ये युति व्यक्ति को हड़बड़ी में कुछ ना कुछ करने को बोलती है। इसी के कारण हड़बड़ी में कई लोगों का ब्रेकअप भी हो जाता है, जिनके शुक्र केतु के ऊपर
कोई कुदृष्टि पड़ रही है, उनका तो ब्रेकअप होएगा ही खैर, परंतु वो उनको अगर बचाना है तो वो इन्हीं चीज़ों से आप बचा सकते हैं। गोपालक है, गायों का, जानवरों का, कुत्तों का करते हैं, उन लोगों के ऊपर इस युति का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि वो सेवा से जुड़े हुए हैं। तो आप भी सेवा से जुड़िए। किसी भी प्रकार के लालच में अगर आप पड़े तो फिर ये युति आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी, क्योंकि फिर ये आपको परिणाम देगी पूरा अच्छी तरह से, और पूरा आपका रिश्तों को ख़राब करके पटकेगी। तो अगर आपको कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, सपोज आप अपने जीवन साथी के बारे में, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में, लव पार्टनर के बारे में, बिजनेस के बारे में, या अपने कैरियर के बारे में डिसीजन ले रहे हैं, कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, तो 2-4 दिन दे उस डिसीजन को सोचने के लिए, तो आपको स्थिति क्लियर होगी। क्योंकि बुद्धि के घर में चल रहे हैं, तो बुद्धि कहती है कि सोच समझ के कार्य करो, सोच समझ के कार्य करो, यानी कि मुझे यूज़ करो। तो मुझे यूज़ करने के लिए टाइम चाहिए, बुद्धि को यूज़ करने के लिए टाइम चाहिए। तो टाइम लेके चले आप, आपको सफलता इस गोचर के अंदर मिल ही जाएगी। अब क्रिएटिविटी जो होती है ना, क्रिएटिविटी के कारक हैं शुक्र। तो म्यूज़िक में है, अगर आप आर्ट में, नृत्य में है, कविता में, तो आप क्रिएटिविटी की ओर जाएं, उससे आप। और इस युति के अंदर आप विपरीत लिंग के व्यक्ति को आकर्षित करने की आप में ज़बरदस्त क्षमता रहेगी, परंतु फिर वो डिटैचमेंट हो जाएगा इस कारण से, क्योंकि जो लोअर स्टेट का ही ये प्रेम रहेगा, क्योंकि शुक्र अभी केतु के साथ है, तो इतना ऊंचाइयों पे पहुंच नहीं पाएगा। और बुद्धि के घर में, इसलिए भी वो सोचेगा कि हाँ ये मेरे लायक है या नहीं है, बहुत ही लॉजिकली सोचेगा, भावनाओं में बिल्कुल नहीं बहेगा। तो इस तरह से ये युति आपको परिणाम देने वाली है। अपने ज्ञान को बढ़ाएं, लर्निंग को बढ़ाएं। केतु आपको गहराई तक लर्निंग देगा। किसी भी चीज़ में रिसर्च कर रहे हैं तो इस समय आपको फ़ायदा मिल सकता है। जो भी व्यक्ति गहराई से जुड़ेगा, काफ़ी कंट्रोल करेगा अपने ऊपर, बाहर के लोगों के सामने अपने आप को बहुत ही मैनेज करके चलेगा, जागरूक बना के चलेगा, उनको ये युति सही परिणाम दे जाएगी। और जो लोग लड़ाई झगड़े में और इस टाइप से बीतेंगे, उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक रहेगी। तो इस तरह से ये युति का परिणाम है। अब हम बात करते हैं उपाय की। शुक्र और केतु की युति जब भी बनती है, तो केतु तो आध्यात्मिक के कारक है और शुक्र भौतिकवादी ग्रह है। तो शुक्र की देवी है माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी। तो आप इनकी आराधना कीजिए, आपका शुक्र मजबूत बना रहेगा। साथ ही साथ इस आराधना के साथ ही साथ आप सेवा भाव भी करते रहिए। केतु के, शुक्र के आपको शुभ फल प्राप्त करने हैं, धन चाहना है, वैभव चाहना है, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, सभी कुछ चाहिए, तो आप त्याग की भावना रखिए, सेक्रीफाइस की भावना रखिए, आपके पास सभी कुछ दौड़ा हुआ चला आएगा। गाय की सेवा कीजिए, इस गोचर के अंदर बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम आपको अवश्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि गाय शुक्र की देवी है, और जो आप गाय की सेवा करेंगे वो केतु हो गया। तो दोनों ग्रहों का एक संग परिणाम आपको गाय की सेवा से मिलेगा। इस युति के अंदर आप ये उपाय तो अवश्य ही करिए। राधा कृष्ण का जो प्रेम था वो निस्वार्थ प्रेम था, उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। तो आप अगर कृष्ण के भक्त हैं, राधा के भक्त हैं, तो जितना हो सके कृष्ण की आराधना कीजिए, राधा की आराधना कीजिए, और अपने आप को उनके प्रति समर्पण भाव से प्रेम कीजिए। ये युति आपको श्रेष्ठ परिणाम देगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, अवश्य ही चैनल पे बताइए। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए इसी तरह की जानकारी के लिए। आपके जीवन में आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि होती रहे, दिन शानदार बीतते रहें, इसी शुभकामना के साथ बने रहिए चैनल पे। नमस्कार।